हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसको करने से पहले हमें कुछ बेसिक यानी मूलभूत चीज़ें सीखना बेहद ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ की मूलभूत बातें को सीख लेते हैं तो हमें कोई भी प्रश्न हो उसे सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी दो संख्या है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कि जिनका आपस में गुणा करने पर 10 आता हो। मैंने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनका आपस में गुणा करने पर 10 आता हो। तो आप कहेंगे एक संख्या 2 होगी और दूसरी संख्या 5 होगी। और इसके अलावा आप मुझे कोई संख्या बताइए। एग्जाम्पल के लिए आप यदि आप सोचेंगे कि 3 और यदि 4 का गुणा करें तो 12 होगा कि नहीं। 2 और यदि 7 का गुणा करें तो 14 हो जाएगा। तो केवल और केवल 1 और 10 के बीच में ऐसी दो ही संख्या हैं जिनका यदि हम आपस में गुणा करें, जैसे 2 और 5 का गुणा करें तो 10 आएगा। ठीक, अब ये 10 क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये सीखना भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 8। मैंने क्या लिखा? 8 लिखा और कहा कि आप इसे 10 से विभाजित कीजिए, आप इसे 10 से भाग दीजिए। तो आप भाग देने के लिए क्या करते थे? आप ऐसा लिखते थे 8, फिर 10 से ऐसे भाग देते थे। भाग नहीं गया यानी कि पॉइंट लगाते थे, फिर पॉइंट लगा यानी कि 1 0। अब 80 10 से कितनी बार में जाएगा? तो बोलेंगे 8 बार में जाएगा। तो 10 अट्ठे 80। फिर हमने इसको घटाया 0 0। तो इस तरह हम पहले दशमलव प्रसार करते थे। प्रसार का मतलब होता है दशमलव का फैलाव, ठीक है, ये हुआ। तो अब मैं बताता हूँ कि ये 0 मैं क्यों आपको बता रहा था कि दो संख्याओं का, जैसे 2 और 5 का गुणा किया 10 हुआ। तो जैसे ये 10 लिखा हुआ है, जब किसी भी संख्या के हर में 10 की घात 1 हो या फिर मान लो 10 की घात 2 हो, है ना, या 10 की घात कुछ भी हो, है ना, तो यदि हर में जितने 0 होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी वो एक भी रहे साथ में उसके साथ 0, यानी कि जितने 0 यदि हर में होंगे हम अंश में उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8/10, तो 10 में कितना 0 है? 1 0 है, तो हम एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो हम ऐसे 8 लिखें और 8 लिखे और फिर ऐसे दशमलव लगा दिए। अरे इकाई, जैसे इकाई क्या है? 8 है, तो इकाई के तरफ से हमें गिनना है। किसके साइड से गिनना है? इकाई साइड से, और ये ऐसे लगाना है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 8/10 का क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो हम इसको यदि आगे जब हल करेंगे, 8 10 का स्क्वायर यानी 0 2 बार, ये ऐसा लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। कोई भी संख्या में जब वर्ग लिखा हुआ होता है या लगा हुआ होता है तो वो संख्या 2 बार लिखी हुई होती है, यानी 10 2 बार लिखा हुआ है। 10 की घात में 2 है यानी कि 10 2 बार लिखा हुआ है। तो जब 10 और 10 का गुणा करेंगे तो 100 ही तो आएगा, समझे? यानी कि 2 है तो इसलिए हमने 2 0 1 के साथ लगा दिया। अब आप बताइए, हर में यदि 2 0 है तो अंश में भी 2 अंक बाद 0 होगा। तो मैंने ऐसे 8 लिखा, पहले 8 के पहले हमने 2 0 लगा दिया। 2 0 लगाने से 8 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा,
जब किसी संख्या के यदि पहले हम कोई जीरो लगाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि मान लीजिए 8 ऐसे लिखा होता और 2 जीरो इधर लगा देते तो परिवर्तन हो गया ना, 8 का 800 हो गया। लेकिन यदि इस साइड जीरो लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 जीरो लिखा हुआ है हर में, तो हम 2 अंक बाद 1 1 2 इकाई साइड से गिनना है, इधर से काउंटिंग करना है, ठीक है। तो 1 1 2 अंक बाद यहाँ पे ऐसे दशमलव लगा दी। एक और उदाहरण लेता हूँ, आपको उससे बेहतर आइडिया मिल जाएगा। हमने लिखा 3875, ठीक, और नीचे लिख दिया ये 1000। अब आप बताइए, नीचे 3 जीरो है यानी कि 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आप ऐसा लिखेंगे पहले 3875, ठीक, 3 जीरो यानी 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, किधर से गिनना है, इधर से काउंटिंग करना है। इस तरह हमने कितना आसानी से इसको भाग दे दिया। अब यदि आप भाग देते तो काफ़ी समय लगता, तो देखिए कितना आसान था। तो हमें बस यही सोचना है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 2 और 5 का गुणा करते हैं तो 10 आता है, उसका आगे उपयोग करेंगे हम, इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था। तो अब चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रश्नावली 1.4 में, और मैं आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ के सुनाता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, के दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपांसन को लिखिए जो शांत है, शांत यानी टर्मिनेट है, ठीक है ना, शांत है यानी कि टर्मिनेट है। तो चलिए, ऊपर दिए गए प्रश्न यानी कि इसके पहले जो प्रश्न दिए गए थे, जैसे ये प्रश्न दिए हुए हैं, है ना, तो आप करके देखे होंगे कि कौन से शांत दशमलव थे और कौन से अशांत आवर्ती दशमलव थे। हमने आपको बताया था कि कैसे शांत दशमलव को पहचानना है और कैसे अशांत आवर्ती दशमलव को पहचानना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 1 लिखते हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 13 बटे यानी कि अपान 3125 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सबसे पहले चरण में क्या करना है, 13 की गुणनखंड तो 13 होगा, सिर्फ 13 होगा, तो हमने 13 को ऐसे लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद जो 3125 लिखा हुआ है इसके गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो 1 सेकंड गुणनखंड भी निकाल देते हैं, दिखा देते गुणनखंड निकाल के। हमने यहाँ पे लिखा 3125, ठीक, इसका गुणनखंड किया, 5 से 31 को डिवाइड किया, 5 छके 30, 12 बचा, 5 दूना 10 बचा, बनता होगा आपसे, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितने 5 आए, 5 5, यानी इसके गुणनखंड में 5 बार 5 आया। जब 5 बार 5 आया तो उसको 5 की घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए हमने। ये यही तो बता रहा है कि ये 5 बार लिखा हुआ है, इसलिए हमने घात में लगा दिया, ठीक। अब आगे देखो क्या करना है। अब हमें क्या करना है कि 5 और 2 के ऐसे गुणज लिखना है कि जिनको यदि हम आपस में गुणा करें तो 0 बने। तो पहले यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 की घात 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और गुणे में मैंने लगा दिया 2 की घात 2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 5 की घात 3 और 2 की घात 2, ठीक। 5 की घात 3 यानी कि 5 3 बार, एकदम ध्यान से देखना, और 2 की घात 2 यानी 2 बार। अब यदि इन दोनों का आपस में गुणा करें तो 1 10 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब 1 2 बचा और 1 5 बचा, इन 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 1 10 बनेगा, सॉरी। अब सिर्फ और सिर्फ 1 5 बचा। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक भी 5 या एक भी 2 को छोड़ना नहीं है, हमें सबको ऐसे युग्म बनाना है 2 और 5 के, ऐसे जैसे एक ये बना है ये और एक ये, एक 5 छूटा तो हमें 1 और 2 का यहाँ पे गुणा करना होता, ठीक है ना, तब एक युग्म बनता। तो हमें ऐसे युग्म बनाना है कि इन दोनों का जब आपस में गुणा किया जाए तो 10 बने, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे 5 की घात में 5 लिखा हुआ है तो हमें 2 को भी उतने ही बार गुणा करना होगा। कहने का मतलब यदि 5 बार है तो 2 भी 5 बार होगा, तभी तो बराबर 0 बनेंगे, तभी बराबर 10 की युग्म बनेंगे। इसलिए हमें 2 की घात 5 ऊपर और 2 की घात 5 से गुणा करना हो। 2 की घात 5 और 5 की घात 5 जब आपस में गुणा होंगे तभी ना बराबर 10 बनेंगे। और यदि हम बटे के नीचे 2 की घात 5 का गुणा कर रहे हैं तो बटे के ऊपर भी 2 की घात 5 का गुणा यानी यहाँ पे करना होगा, अंश और हर में दोनों जगह करना होगा। ठीक है, अब इसको समझाता हूँ क्यों बराबर किए हैं। देखो 5 की घात 5 और 2 की घात 5 हमने इसलिए किया कि देखो 5 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, गुणे 2 कितनी बार है, 5 बार हमने लिखा, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो 1 2 और 1 5 का युग्म बना, हमें बराबर बनाना है यानी जितने 5 होंगे उतने 2 के युग्म बनाना है। 1 2 और 1 5 के युग्म बना, ठीक, ये बना युग्म। 1 2 और 1 5 का युग्म, 1 2 और 1 5 का युग्म, 1 2 और 1 5 का, देखो बराबर बन रहा है कि नहीं, यानी 5 5 है और 5 2 है तो 10 बार होगा, सॉरी तो 10 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। जब आपस में 5 और 2 का गुणा करोगे देखो तो 10 आएगा, फिर 2 एक गुणा करेंगे तो 10 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो 10 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो 10 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो 10 आएगा। देखो 5 कितनी बार है, 5 बार है, 2 कितनी बार है, 5 बार है। जब इनका आपस में गुणा करते गए 10 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे हुआ तो 5 बार 10 है यानी 10 की घात हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन पे आते, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की घात 5 और 2 की घात 5 का ऊपर नीचे गुणा किया अंश और हर में। ठीक, अब आगे 13 गुणे 2 की घात 5, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। ठीक, ये ऐसा किया, 5 की घात 5 गुणे 2 की घात 5। फिर क्या करना है, चलिए देखते हैं आगे, एक सेकेंड। चलिए अब 13 गुणे 2 की घात 5 का गुणा करो, यानी 2 5 बार है ना, तो 5 बार गुणा जब आप करोगे या 2 को 5 बार फटाक से ऐसा लिख लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, फिर गुणा कर लेना। ठीक है, ये ऐसा लिखा, बटे लगाया। ठीक, अब देखो 5 गुणे 2, 5 की घात में 5 गुणे 2 की घात में 5, तो हम इसको 5 गुणे 2 की घात में 5 लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट ये बता रहा है, ये जो घात लगा है तो ये इसके साथ भी लगा है और इसके साथ भी, जब हम इसको अलग करेंगे तो ऐसा और ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हमने मिला के ऐसा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करके हमें 10 बनाना है। ठीक, चलिए आगे, 13 गुणे, इसका आपस में गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हुआ, लिख दिया। फिर इसका गुणा किया 5 और 2 का तो 10 हुआ, और घात में 5 है तो हमने 5 ऐसा लिख दिया। ये 5 क्या बता रहा है कि 10 5 बार लिखा हुआ है, यानी कितने जीरो हो जाएंगे, जब 10 का 5 बार गुणा करोगे तो एक के साथ 5 जीरो लगे हुए होंगे। ठीक है, इसको भी बता देता हूँ, यहाँ पे 10 5 बार है यानी कि 10 का 5 बार गुणा है, 4 और 5। ठीक, 10 का 10 से किया 100 होगा गुणा करने पर, देखो 100 गुणे 10 का 10 से किया 100 गुणे 10, फिर 100 का 100 से गुणा करोगे, 100 100 दो दो जीरो, 10,000 होगा। ये 10 का गुणा करोगे तो फिर आप गुणा करके देख लेना, ये तो कितने जीरो आ गए, 3 2 5 जीरो, वही तो मैं बता रहा हूँ, यानी 10 की घात में 5 है यानी जीरो एक के साथ 5 बार लगा हुआ है। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। 13 गुणे 32 करोगे तो 13 दूनाई 26 की री 6 है, हासिल आए 2, 13 तिया 39 2 51, सॉरी 41। ठीक, ये हुआ। 10 की घात 5 यानी 10 कितनी बार है, जीरो कितनी बार है, 5 बार एक के साथ, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही तो लिखा हुआ है तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कि जितने जीरो हैं उतने अंक बाद ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगाना है। पहले हम लिखेंगे 4 1 6 यानी 416,
यदि 2 हम 0 लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि पहले 0 लगा रहे हैं, बाद में लगाएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 लिखा हुआ है, 5 के पहले एक 0 लगा दिया, यानी 0 5 कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यदि 5 के बाद एक 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, बहुत फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 0 है तो 5 अंक बाद इकाई से इधर से काउंटिंग करना है, ठीक है ना, इकाई साइड से, इकाई है तो 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगा दी। ये इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो कितना था। अब ये शांत क्यों है ये भी बता देता हूँ। हमें ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना था। अब ये शांत क्यों है, पहले आप इस बात को समझो। शांत इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 केवल और केवल 5 थे, है ना, जितने भी थे। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब 5 के साथ यदि गुणज में 2 है, 5 के साथ यदि गुणज में 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 के साथ यदि गुणज में 2 है तो भी शांत दशमलव है। ठीक, इस तरह हमने सीखा। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लिया आपको समझाने के लिए। अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेम टू सेम ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन मैं और जल्दी बता देता हूँ। एक क्वेश्चन को समझाया हूँ इसलिए समय लगा है। क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम फटाक से बता देता हूँ। 2 नंबर नहीं, एक काम करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा टफ लिया हूँ क्वेश्चन। टफ नहीं है, सब आसान है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक बताया इसलिए थोड़ा सा समय लगा। दिया हुआ है 15/1600, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 15 के गुणनखंड होंगे 3 × 5। ठीक है, अब 1600 के गुणनखंड निकालते हैं फटाक से। ये रफ लिया हमने, 1600 को ऐसे लिखा, 2 से 800, 2 से 400, डिवाइड किया 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1 बार। तो 6 कितनी बार है, 2 बार, 2 6 बार है और 5 1 बार। तो 2 6 बार और 5 2 बार हमने लिख दिया। 2 6 बार है और 5 2 बार लिख दिया हमने गुणनखंड। अब आगे 5 बटे, पहले आप ये बताओ, जो ये ऊपर संख्या है ये शांत दशमलव है या शांत आवर्ती दशमलव है। तो ये शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे हर में केवल और केवल 2 और 5 के गुणज हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि यदि जितने 2 की घात 6 हो या 5 की घात में हो तो आपस में गुणा करने के लिए 5 और 2 की घात आपस में बराबर होना जरूरी है। 10 बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि 10 बनाने के लिए 2 की घात जितनी हो और 5 की घात जितनी हो। ये जो 5 है इसकी घात 2 है और 2 की घात 6 है, तो ये आपस में बराबर होना ज़रूरी है। जबकि यहाँ पे बराबर है क्या, नहीं है, 2 की घात 6 है और गुणे 5 की घात 2 है। इसलिए बराबर करने के लिए, ये तो पहले से है तो हमें कितना और गुणा कर दें बताइए। हर में 2 ऑलरेडी है तो 5 की घात यदि 4 से कर दें तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो बराबर हो गए, जितनी 2 की घात है, 2 की घात 6 है उतनी 5 की घात 6 बन जाएगी यदि हम 5 की घात 4 से गुणा करें। यदि अब हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ भी 5 की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको आगे हल करते। सामने वाले का सामने वाले से गुणा, सामने वाले का सामने वाले से कर दिया, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं। ठीक, अब आप बताइए 3 × 15, नहीं ऐसा कर लेते हैं, 5 की घात 4 और इसका गुणा कर दिए तो 5 की घात 5 हुआ। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 0 बनाना है ना, आसान करना है ना, दशमलव को सीधा सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब 5 की घात 4 × 5 की घात 2 है। जब ये नीचे आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये जोड़ दो 6। इससे क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, यानी कि दोनों जगह आधार अलग अलग है, इसलिए हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, पहले ऊपर सॉल्व करते हैं। 3 ×
5 का 5, 5 कितनी बार है? 5 बार। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 3125, क्योंकि देखो 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार गुणा करना है, नहीं कि 5 हम 25 कर देना, 5 को 5 बार गुणा करके ये आएगी संख्या। अब इसको क्या करोगे? 2 गुणे 5 की घात 6 ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि दोनों की घातें 6 हैं। जब घातें समान हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम अलग करेंगे तो ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब 3 गुणे 3125 करो, 3 पचे 15 की 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3 और 3 त्रिकाई 9। इसको आपस में जब गुणा करेंगे 2 गुणे 5 होता है 10, घात में कितना है? 6, तो हमने 6 ऐसा लगा दिया। 2 गुणे 5 10, घात में 6 6, 10 की घात 6 यानी 0 कितनी बार है? एक के साथ 6 बार है, 6 लिखा यानी कि 6 बार है 0, ठीक। चलिए ऐसा हमने इसको लिखा, 10 की घात 6 यानी कि 0 6 बार, 3 4 5 6, ठीक। अब आगे देखिए, मैंने क्या बताया था? यदि हर में जितनी बार 0 होंगे अंक में हम उतनी बार दशमलव लगाएंगे। तो अंश को पहले हमने ऐसा लिखा, इसके पहले हमने 0 कितने भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब आप बताइए कितने अंक हैं यहाँ पे? 0 6 अंक हैं, 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करना है, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। इधर से क्या करना पड़ेगा? हमें गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। इस तरह इसका दशमलव प्रसार हो गया, हमारा आंसर आ गया। कितना आसान था। अब बाकी बने भी क्वेश्चन आप बना लोगे, बचे हुए क्वेश्चन आप ज़रूर बनाना। इस तरह हमने इसको ये सॉल्व किया, तो ऐसे करना है पूरा, ये सॉल्व हल करना है, ठीक है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।